एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय में उपस्थित होते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर आपको और मुझे ये विशेष समय और ये खास समय प्रदान किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की स्तुति हो कि हम उसके वचनों के द्वारा से लगातार सीखते हुए जा रहे हैं, लगातार परमेश्वर के वचन को देखते हुए जा रहे हैं। आज एक विशेष एक विषय मेरे पास है और मैं आप सभी लोगों के साथ में इसे शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं और इस अध्ययन के द्वारा से आप सभी लोगों को एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा से उत्साहित करना चाहता हूं। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को और भी आगे अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन को और भी जानें और हम बाइबल में से निकाल लेते हैं। आज जो हम एक विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं और उस वचन को पढ़ने के बाद में हम देखेंगे और उसके विषय को सुनेंगे। मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसके 13 से लेकर उसके 17वें वचन में ये पाया जाता है। वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृत्यु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। और इन वचनों को जैसे हमने पढ़ा और इन वचनों को जैसे हम देख रहे हैं, हम इस वचनों को देखने के द्वारा या सुनने के द्वारा उस विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं और इन वचनों को हम और अधिक गहराई में सीखने जा रहे हैं। आज जो विषय है यहाँ से हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का जो ज्ञान है या जो स्वर्गीय ज्ञान है या संसारिक ज्ञान है या शैतानी ज्ञान है या शारीरिक ज्ञान है। आज बहुत लोगों के पास या बहुत भाइयों के पास, बहनों के पास, इस संसार में जितने भी अच्छे लोग हैं या जो विश्वास में आते हैं और उनके सभी के पास जो है ज्ञान मौजूद है। सो देखेंगे कि ये कौन सा ज्ञान है जो उनके पास जन्म से ही मौजूद है, उनके पास पहले से ही ये ज्ञान अवेलेबल है। उस ज्ञान के बारे में हम देख लेते हैं। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक और वहां हम देखेंगे उसके 2 अध्याय में। ये हम शुरुआत में ही चले गए हैं और शुरुआत से ही देखेंगे कि ये कौन सा वो चीज था या कौन सा ज्ञान था जिससे आज पूरा मानव जाति उसके पास ये ज्ञान अवेलेबल है और वो इसमें आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 9वें वचन में ऐसे लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और यहाँ हम साफ साफ देख रहे हैं कि परमेश्वर और भी दूसरे जो पेड़ पौधे बनाए थे और हम देख सकते हैं कि उस स्थान में 2 वृक्ष और साथ ही साथ लगाए थे और वहां पे जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी परमेश्वर ने लगाया था। लेकिन हम देख सकते हैं उसके नीचे 15वें आयत से जब हम और आगे पढ़ते हैं तो इंसान जो है उस जीवन के वृक्ष के फल को खाने की बजाय वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खा लेता है। और हम इसके बाद देख सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति होती है, वो किस प्रकार से अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं और वो परमेश्वर की नजदीकी से उनकी दूरी बन जाती है और परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करते हुए वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यदि हम रोमियो की पत्री में पढ़ेंगे उसका 3 अध्याय उसके 23 में, वहां लिखा है कि वे परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। इसका मतलब है परमेश्वर से दूर हो गए हैं और परमेश्वर का ज्ञान या परमेश्वर की उपस्थिति से वो वंचित हो गए हैं, वो विमुख हो गए हैं। जैसे ही उसने उस ज्ञान का चुनाव किया, भले और बुरे के ज्ञान का,
और हम देख सकते हैं कि हव्वा ने उसे देखा और उसे जानने की जो जिज्ञासा थी उसने उस चीज का चुनाव किया। परमेश्वर ने बिल्कुल मना नहीं किया था कि जीवन के वृक्ष के फल को नहीं खाना, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को परमेश्वर ने खाने से मना किया था। लेकिन हव्वा जो है, हम देख सकते हैं उसने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाने के लिए चुनाव किया और शैतान के बहकावे में आई और वो खुद खाई और अपने पति को भी उसने दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और साथ ही साथ उन्होंने उस ज्ञान का और जो भले और बुरे के ज्ञान को उन्होंने पा लिया। और आगे यदि हम उसी अध्याय में पढ़ते हैं उत्पत्ति में, तो उन्हें जो है उनकी आंखें खुल जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि वो नंगे हैं। और कैसे पता चलता है? इसी बात से, क्योंकि उन्हें भले और बुरे के ज्ञान मिल जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे इस अध्ययन में हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा परिचय जो है इस ज्ञान के बारे में देना चाहता हूं। ये जो ज्ञान है इस पृथ्वी में आज, ये जो संसारिक ज्ञान है, ये जो शैतानिक ज्ञान है, पहले से ही वर्तमान है और हर एक व्यक्ति के पास वह ये ज्ञान पाया जाता है। आज पूरी दुनिया जो है तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ रही है, पूरे दुनिया तरक्की में जा रही है और पूरे तरीके से आधुनिक हो चुकी है। ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज की जरूर कमी है जो शैतान कभी नहीं चाहता है कि वो इंसान के पास में प्राप्त हो। और आज हम इन वचनों के द्वारा से देखेंगे और हम समझेंगे कि परमेश्वर का ज्ञान या परमेश्वर के प्रति जो हमारा खिंचाव है, वो जब हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हैं या उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो शैतान हमारे जीवन के द्वारा से जिस प्रकार से पहले वो हमारे जीवन के द्वारा से खेल रहा होता है, वैसे नहीं खेल पाता है, क्योंकि हमारे पास वचन का पर्याप्त ज्ञान है। वहां हमने देखा कि जो ज्ञान है वो स्वर्ग से उतरता है, उतरने की बात की गई है। लेकिन जो संसारिक है, शैतानिक है, जो शारीरिक ज्ञान है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि ये वो ज्ञान है। लेकिन स्वर्गीय ज्ञान के बारे में बताया गया है कि वो उतरता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का ज्ञान इंसान को प्राप्त होता है, इंसान को मिलता है और इंसान को वो दिया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा से। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से वो ज्ञान मनुष्य को प्रदान की जाती है। यदि हम पतरस के जीवन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तो पतरस ने तुरंत उत्तर दिया और उसने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने कहा, ये जो बात है ये किसी शरीर ने तुझे प्रकट नहीं किया या किसी ने नहीं बताया, लेकिन जो स्वर्गीय पिता है उसने तेरे मन में या तेरे जीवन में इस ज्ञान को डाला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इंसान कितनी तरक्की कर चुका है। आज इंसान तरक्की के राह में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चला जा रहा है, प्रगति कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आधुनिक होते चला जा रहा है, वो परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर से वो वंचित है, परमेश्वर की महिमा से दूर है। वो ऐसे चीजों को कर रहा है, उसके जीवन में उसे पता नहीं चल रहा है वो कौन सी राह में दौड़ रहा है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से जैसे अध्ययन कर रहे हैं और सीख रहे हैं, हमें कितनी आवश्यकता है, कितना जरूरी है परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में आना। और यदि वो ज्ञान हमारे जीवन में आए तो जो कुछ भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं या हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम अपने जीवन में जो उन कार्यों को करते हैं, वो परमेश्वर के आधार पे या परमेश्वर के ज्ञान पे आधार पे वो कार्य होने पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देख रहे हैं कि स्वर्गीय ज्ञान या हम संसारिक ज्ञान के उसमें आगे बढ़ रहे हैं। सो हमने देखा कि ये जो संसारिक ज्ञान है, ये हमारे पूर्वजों से, जो हमारी पीढ़ी जो है, आदि माता और पिता के द्वारा से ये ज्ञान जो है मनुष्य जाति को प्राप्त होता है और वो पहले से ही संसार में मौजूद है और उन्हें वो ज्ञान जो है प्राप्त हो जाता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को जो है ये ज्ञान जो है देना चाहता है। होशे की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है कि मेरे जो लोग हैं, मेरा ज्ञान नहीं होने की वजह से, पर्याप्त ज्ञान नहीं होने की वजह से वो नाश होते हुए चले जा रहे हैं। हमें यदि परमेश्वर में जीवित रहना है, परमेश्वर की ओर अग्रसित रहना है, तो परमेश्वर का ज्ञान होना या वो स्वर्गीय ज्ञान हमारे पास होना
वो काफी होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को वो स्वर्गीय ज्ञान प्रदान करना चाहता है। आज परमेश्वर को लोग अलग अलग तरीके से ढूंढ रहे हैं। आज परमेश्वर को लोग अपने अपने तरीकों से, अपने अपने द्वारा से, अपने अपने रास्तों से, अपने अपने कर्मों के द्वारा से ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब तक परमेश्वर की ओर से वो ज्ञान ना दिया जाए, तब तक परमेश्वर को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, यीशु मसीह जो है मार्ग है, यीशु मसीह सच है और यीशु मसीह जीवन है। और उसने ऐसे कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। सो हम यीशु मसीह के बारे में देख सकते हैं कि यीशु मसीह ही वो जीवन का पेड़, अदन की बगीचा में जैसे परमेश्वर ने जीवन के पेड़ को लगाया था और भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को लगाया था, लेकिन विडंबना ये है कि इंसान जो है हमेशा से बुरा को ही चुनता है, बुराई को ही वो ले लेता है। जैसे कि हव्वा ने बुराई को चुन लिया और उसने उस पेड़ के फल को खा लिया, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी मना नहीं किया था जीवन के पेड़ के फल को खाने के लिए। उसे पूरी आजादी थी, उसे पूरा अनुमति था कि उस पेड़ के फल को खाए। इसका मतलब है परमेश्वर जीवन के पेड़ के फल को खाने से वर्जित नहीं कर रहा था, लेकिन परमेश्वर जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाने के लिए मना किया था, क्योंकि उसे पता था कि यदि इसे ये नॉलेज हो जाएगा, यदि ये बातें इसे मिल जाएंगी, तो जो आज दुनिया में आप देख रहे हो उससे भी वैसे भयानक होता चला जाएगा। अभी तो हम कुछ चीजों को ही देख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और भी इस संसार का बुरा हाल होने वाला है, और भी भयानक दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये इसी ज्ञान की बदौलत के द्वारा से आज जो है राज्य और देश जो है एक दूसरे के विरुद्ध में हो रहा है। एक दूसरे को मारने के लिए वेपन तैयार किए जा रहे हैं, एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे को पूरे तरीके से संसार से नाश कर देने के लिए ऐसे ऐसे मिसाइलों का तैयार किया जा रहा है जो सुनने में भी हमको कई बार भयानक लगता है। और ये उसी ज्ञान की बदौलत है जो एक दूसरे को गिराया जा रहा है, एक दूसरे को नाश किया जा रहा है। सब एक दूसरे से बढ़कर होना चाहते हैं, सब एक दूसरे से सफल ज्यादा दिखना चाहते हैं और एक दूसरे को सामने में अपने आप को एक सफल और एक बहुत ही बढ़िया के रूप में प्रकट कर रहे हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह उस अदन के बगीचे में जैसे एक जीवन के पेड़ के रूप में मौजूद था, लेकिन विडंबना यह है कि इस इंसान ने उस जीवन के पेड़ के फल को न खाकर भले और बुरे के ज्ञान के फल को खा लिया। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय को देख लें, और वहां यीशु ने साफ साफ कहा है कि मैं दाखलता हूं, सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह ने अपने आप को एक पेड़ के रूप में और एक ब्रांच के रूप में और शाखा के रूप में प्रस्तुत किया है, और वो जीवन देने वाला के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि आप यशायाह की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 1 वचन को पढ़ेंगे, वहां पे बताया हुआ है कि ईसे के ठूंठ में से एक शाख निकलेगी, ईसे के ठूंठ में से। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो पीढ़ी है या प्रभु यीशु मसीह का जो जनरेशन है वो दाऊद के जनरेशन से होते हुए आती है, और उसमें से एक जीवन निकलेगा, एक शाख निकलेगा। और ये पहले ही भविष्यवाणी की कर दी गई है, बता दिया गया है कि यीशु मसीह एक पेड़ के रूप में है। हमें जो है कितना हमको कितना जरूरी है कि इस जीवन के पेड़ के फल को हम खा लें, और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है जीवन के पेड़ के फल को खाए। लेकिन आज जो है शैतान के द्वारा से जो सजेस्ट किया हुआ जो चीज है आज इंसान खा रहा है, उसके पास जो है हर तरीके के ज्ञान मौजूद है, संसार के ज्ञान से वो भरपूर है, लेकिन वो परमेश्वर से विमुख हो गया है, परमेश्वर से वंचित हो गया है। सो जैसे आज हम देख रहे हैं, याकूब ने लिखा हुआ है कि स्वर्गीय ज्ञान और जो संसारिक और शैतानी ज्ञान जो है उसमें उसने भिन्नता बताई है। और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको एक जीवन देने वाले के रूप में इस संसार में प्रकट हुए थे, और हमारा जो कार्य या हमारा जो कर्तव्य है वो यीशु मसीह को ग्रहण करना, क्योंकि वो जीवन के पेड़ है और उसके फल को हमें खाना चाहिए। लेकिन
हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे इंसान जो है आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जैसे जैसे वो तरक्की करते हुए जा रहा है, वैसे वैसे परमेश्वर का नॉलेज, परमेश्वर का ज्ञान उससे दूर हो जा रहा है। हम और भी आगे देख सकते हैं, यीशु मसीह जो है जीवन के पेड़ के रूप में है। और हमने यशायाह की पुस्तक उसके 11 में देखा। अब एक वचन और पढ़ लेते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 31 वचन में लिखा हुआ है कि हरे पेड़ के साथ जब ऐसा कर सकते हैं तो तुम तो सूखे पेड़ हो, तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक पेड़ के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। प्यारे भाई और बहनों, यदि क्रूस शब्द के लिए यदि ट्रांसलेशन दूसरे ट्रांसलेशन में ढूंढा जाए और दूसरे अनुवाद में देखा जाए तो वो पेड़ के रूप में या ट्री जो है वो अनुवाद आया हुआ है। क्रूस शब्द नहीं लेकिन पेड़ शब्द आया हुआ है। और हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसीकरण एक जो लकड़ी थी, जो क्रॉस था, उसमें हुआ था। यीशु मसीह सचमुच में मानव जाति को जीवन देने के लिए एक पेड़ के रूप में उपलब्ध है और वो जीवन के पेड़ के रूप में उपलब्ध है। यदि आप और मैं उस जीवन के पेड़ के फल को खाएंगे तो हम बचाए जाएंगे और अनंत जीवन का जो हमारा जीवन होगा वो परमेश्वर के द्वारा से ठहराया हुआ है, हम उसमें वास करेंगे। लेकिन ये बड़ी विडंबना वाली बात है कि हम ज्ञान की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, हमें दूसरे चीजें की आवश्यकता है, दूसरा चीज हमको मिलना चाहिए, लेकिन जो स्वर्गीय ज्ञान है उससे हम बिछड़ते हुए जा रहे हैं। आज हम दूसरे चीजों में बहुत माहिर हैं, दूसरी बातें, दूसरा नॉलेज हमारे पास जो है अवेलेबल है, उपलब्ध है और हम उसे लेके बैठे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। जो और हम देख लिए हैं कि वो स्वर्गीय ज्ञान जो है उतरता है। हम देख सकते हैं पेंतिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा उन 120 लोगों के ऊपर में उतरा था। इसका मतलब वो सामर्थ, वो अभिषेक और वो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ जो स्वर्ग का ज्ञान था। और उस ज्ञान के आगे कोई टिक नहीं सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों, उस ज्ञान के आगे कोई टिक नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि आप और मैं देखेंगे, वो इस पृथ्वी पर स्वर्ग से उतर कर आया हुआ था। यीशु मसीह के बारे में यदि आप और मैं और स्टडी करेंगे और ध्यान देंगे, यीशु मसीह पृथ्वी पर उतर के आए थे एक जीवन देने वाले के रूप में। आइए मेरी बातों को अब जैसे आप लोग सुन रहे हैं या आने वाले दिनों में सुनेंगे, आप इसे गौर से ध्यान देकर सुने और ठहर कर सुने कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवन देने वाले पेड़ के रूप में है। आज हम कौन से ज्ञान की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं? आज हम कौन से ज्ञान में तरक्की कर रहे हैं? आज हम परमेश्वर के ज्ञान में तरक्की कर रहे हैं या स्वर्गीय ज्ञान की में तरक्की कर रहे हैं, या इस संसार का जो ज्ञान है उसकी ओर हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं? यदि हमारे जीवन में इस संसार का ज्ञान या शैतानिक ज्ञान होगा, हम कभी भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। और ये बाइबल हमको बताती है, यदि हमारे पास में जो स्वर्गीय ज्ञान है, जो परमेश्वर हर एक विश्वासी को यीशु मसीह के ऊपर में जितने लोग विश्वास करना चाहते हैं हर एक को देना चाहता है, और वो चाहता है कि उस बात को समझ जाएं या उस बात को अपने जीवन में बैठा लें कि यीशु मसीह एक सच्चा जीवन का पेड़ है और एक जीवन देने वाला है। यदि हम कुलीसियों की पत्री में देखेंगे और उसके 2 के 3 में यीशु मसीह के जीवन में वो सारे बुद्धि और ज्ञान के भंडार छुपे हुए हैं। यीशु मसीह वो ज्ञान है, यीशु मसीह वो बुद्धि का भंडार है जो आपको और मुझे पर्याप्त तरीके से परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। यदि हम उनके वचनों को पढ़ें, पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा, जो कोई मेरी बातों को सुनकर मानता है वो उस व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पे घर बनाया, और जो व्यक्ति मेरी बातों को सुनकर नहीं मानता है वो व्यक्ति रेत में घर बनाने वाले के समान है। जैसे आप इन वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप ध्यान दे रहे हैं, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह डील करें, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह
प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करें। यीशु मसीह एक सच्चा जीवन देने वाला है। यीशु मसीह एक सच्चा बुद्धि है और ज्ञान है, जो स्वर्ग का ज्ञान है, जो मानव जाति के लिए इस संसार में आज से 2000 साल पहले उतरा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम याकूब के बताए हुए उन वचनों को यदि हम पढ़ लेते हैं या उन वचनों को जब हम ध्यान देते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जो इस संसार का जो ज्ञान है उसमें क्या क्या होता है। देखिए क्या क्या कह रहा है, उसमें क्या क्या सम्मिलित है। वहां पे बखेड़ा होता है, वहां पे डाह होता है, वहां पे विरोध होता है और वहां पे सब प्रकार का दुष्कर्म होता है। यह संसारिक ज्ञान है जो इंसान उसी में तरक्की करते हुए चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन एक दूसरे के प्रति वो झूठ, एक दूसरे के प्रति नफरत में आगे बढ़ते हुए चला जा रहा है। लेकिन यदि उसके दूसरी तरफ जो स्वर्गीय ज्ञान है, यदि हम उसकी तरफ बढ़ें और परमेश्वर के नॉलेज की तरफ में आगे बढ़ें और तरक्की करें, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। वहां ऐसे लिखा हुआ है कि ये जो ज्ञान है जो ऊपर से आता हुआ तो पहले पवित्र होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर के ज्ञान में अपने आप को रखते हैं, परमेश्वर के नॉलेज में अपने आप को भरते हैं, अपने मस्तिष्क को परमेश्वर के वचनों के द्वारा से भरते हैं, आपके जीवन में पवित्रता दिखेगी। आपके बोल चाल में, आपके रहन सहन में, आपके कपड़े में, आपके लाइफ स्टाइल से पवित्रता दिखेगी, क्योंकि लिखा है ये जो ज्ञान है ऊपर से उतरता है। और दूसरी बात लिखा हुआ है मिलनसार होता है, ये मिलने वाला होता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। मिलनसार होता है, कोमल होता है, कठोर नहीं लेकिन कोमल होता है, मृत्यु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस ज्ञान को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं या प्रभु से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये जो ज्ञान है मुझे चाहिए, ये जो स्वर्गीय ज्ञान है प्रभु, इसे मुझे जरूरत है परमेश्वर। आज के इस वर्तमान युग में प्रभु, जैसे कि इस संसारिक ज्ञान इस संसार में भरा हुआ है, हर एक तरफ जहां कहीं भी देखो प्रभु संसारिक ज्ञान जो है भरपूर है, लेकिन इस अंधकार भरे समय में परमेश्वर मुझे स्वर्गीय ज्ञान और मुझे तेरे ज्ञान की जरूरत है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं और इस संदेश को समाप्त करूं, मेरे साथ एक वचन को और निकाल लेंगे। यदि आप याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय को देखेंगे और उसके 5वें वचन को, यहां ऐसे लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, इस वचन के आधार पे परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से कहें और परमेश्वर को पुकारें और कहें प्रभु मेरे जीवन में परमेश्वर वो स्वर्गीय ज्ञान की कमी है प्रभु, वो स्वर्गीय ज्ञान को मेरे जीवन में उतार मेरे प्रभु। मेरे सामर्थी परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रभु इस समय में मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तेरे स्वर्गीय ज्ञान को भर देते हैं परमेश्वर। जिन्होंने भी तुझसे मांग की, उनके जीवन में परमेश्वर तूने उन ज्ञान को भरा और प्रभु उसे दुनिया का सबसे ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में चुन लिया प्रभु। ना उसके जैसा उस समय में कोई था और ना कभी उसके जैसे विद्वान या ज्ञानी पुरुष होगा प्रभु। मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरे वचन का ज्ञान, तेरा ज्ञान प्रभु हमारे जीवन में भरपूर होता चला जाए। मेरे सामर्थी प्रभु, इन वचनों को जैसे वो दिल से सुन रहे हैं प्रभु, मेरे परमेश्वर उनके जीवन में तेरा स्वर्गीय ज्ञान उतरने पाए। यीशु मसीह के नाम से तेरा स्वर्गीय ज्ञान उनके जीवन में जुर्मिश करे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवन में तेरी सामर्थ प्रभु उतर जाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु मुझे मदद किया, मेरी सहायता करी प्रभु, ताकि उस स्वर्गीय ज्ञान और जो संसारिक ज्ञान जो है उसमें हम भिन्नता को देख सकें प्रभु, और संसारिक ज्ञान में नहीं लेकिन तेरे वचन के ज्ञान में, तेरे ज्ञान में प्रभु हमें भरपूर होने पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।